हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज का व्लॉग करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है करीब 9 के आसपास का टाइम है और बड़े वाले बेटे को मैंने भेज दिया है स्कूल। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिए हैं घर के काम और नाश्ते में उसको मैंने लंच में उसको मैंने पास्ता बनाकर दे दिया था। तो बस वो सब मैंने शूट नहीं किया। उसके जाने के बाद ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी लगा दूंगी यहाँ पे मशीन, क्योंकि गुरुवार का दिन था जिस दिन मैंने कपड़े नहीं धुले थे और ये व्लॉग शुक्रवार का है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जो भी कपड़े हैं उनको डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो एक साइड मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी साइड में अपने और भी काम करती रहूँगी, जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह है या जो भी है सब कुछ मैं करती रहूँगी। तो बस कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए मशीन में और सर्फ़ हमारे बाथरूम में रखा हुआ था तो सर्फ़ लेकर आई हूँ मैं अंदर से उठाकर। तो सर्फ़ वगैरह डाल दिया है। इसके बाद बस झाड़ू लेकर चल दी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो बस एक हमारा रूम है, एक किचन वाला एरिया, ज़्यादा बड़ा हमारा घर नहीं है, इतने में ही हम लोग रहते हैं और इतने का ही हमको काम करना रहता है। नीचे वाले पोर्शन में मम्मी रहती हैं तो मम्मी नीचे का झाड़ू पोछा जितने भी काम होते हैं वो सारे कर लेती हैं। तो मैंने झाड़ू तो लगा दी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। मैंने सोचा चलिए आज बालकनी की धुलाई कर देते हैं। रोज़ रोज़ तो नहीं करती हूँ मैं धुलाई, लेकिन दूसरे तीसरे दिन में इसकी धुलाई कर देती हूँ, वरना ऐसे झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और आज रात में बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी, खूब तेज़ रात में बारिश हुई, जिससे मेरे बालकनी में 2-4 कपड़े टंगे हुए थे तो वो पूरा भीग गए थे। तो उसको भी मुझे दोबारा से धुलना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे सुखा के रख दो तो उसमें स्मेल आती है बारिश के पानी की, अजीब सी महक हो जाती है। तो बालकनी मेरी हो गई है क्लीन। इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी किचन की धुलाई करूँगी, क्योंकि कूलर का पानी रात में ऐसे निकला था ना कूलर से, तो पूरे में ऐसे बहुत पानी पानी सा हो गया था। जिसमें झाड़ू लगाई तो पूरी डस्ट वगैरह चिपक गई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे धुलाई करना ही ठीक रहेगा, पोछा लगाना बेकार ही है, पोछे में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। और बस अभी किचन में धुलाई मैं कर दे रही हूँ, वाइपर वगैरह लगा के पानी यहाँ का सुखा दूँगी। इसके बाद मैं जा रही हूँ कमरे में, तो वहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। ज़्यादा धुलाई नहीं करेंगे क्योंकि नमी वाला मौसम है तो नमी नहीं जाती है, फ़र्श से जगह जगह पानी भरा रहता है तो फिर बहुत इरिटेशन होती है पानी को देखकर। बच्चे भी उसमें फिसल जाते हैं। तो हमारा छोटा वाला बेटा बहुत छोटा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है कि कहीं गिर विर ना जाए। तो रूम की भी हो गई है क्लीनिंग। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। फिर से बर्तन वगैरह मुझे धुलने हैं। ये बर्तन रात के हैं, तो कितने भी बर्तन धुल के रात में सो। और बहुत लेट नाइट हमारा खाना होता है, 11 साढ़े 11 बज ही जाता है खाते खाते। उसके बाद आलस आने लग जाता है। तो खाना खाने के बाद के जितने बर्तन रहते हैं वो मेरे ऐसे पड़े रह जाते हैं। और कभी कभी अगर बॉडी में इतनी एनर्जी रहती है कि मैं कर सकूँ तो मैं पूरा क्लीन भी कर देती हूँ। और बच्चों के साथ बहुत थकान भी हो जाती है, घर के काम भी रहते हैं, बच्चों को भी देखना है। वो तो मम्मी का सपोर्ट है कि सब कुछ हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वरना अकेले से तो बहुत मैं परेशान हो जाती। तो मम्मी बच्चों को देखे रहती हैं, बाकी मेरे काम चलते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं और हस्बैंड फ्रिज में देख रहे हैं कि पूरी रात हमारी फ्रिज जो है वो ऐसी खुली रह गई थी, वो अच्छे से बंद नहीं हुई थी। और वो कारस्तानी भी मेरी ही थी, मेरी वजह से हुआ था। मुझे लगा बच्चों ने कुछ किया है या फ्रिज में कोई दिक्कत हो गई है। फिर हस्बैंड ने देखा उसमें कि लॉकी ऐसे खड़ी खड़ी रखी हुई थी, जिससे गेट क्या है वो प्रॉपर बंद नहीं हुआ। इसके बाद हमने लॉकी को हटाया तो बंद हो गया था। फिर इसके बाद फ्रिज में बहुत ज़्यादा पानी पानी से ऐसे हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अब इसको पूरा क्लीन ही कर देना अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए मेरा बर्तन वगैरह पूरा क्लीन हो गया है। इसके बाद बस अब फ्रिज की बारी है। तो यहाँ हस्बैंड देख रहे हैं, कह रहे हैं चलो इसको आज क्लीन कर देते हैं। और मैं अकेले से ज़्यादा फ्रिज में नहीं बाजती हूँ, क्योंकि मुझे करंट का बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को फोबिया टाइप से ऐसे करंट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बाजती हूँ। आज ये थे तो मैंने कहा चलो अंदर बाहर इसकी पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। तो अंदर से क्लीन कर दी है मैंने फ्रिज को। तो वो पूरा मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है फ्रिज क्लीनिंग का, डीप क्लीनिंग का, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी अपलोड नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं व्लॉग ही आज का एडिट कर रही हूँ, नहीं तो ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाता अगर इसमें सब कुछ मैं शेयर करती। और हस्बैंड पीछे वाले पोर्शन से वो खोल रहे हैं जिसमें वो पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है पीछे, तो बहुत गंदा स्मेल करता है। तो उसको ही हस्बैंड निकाल रहे हैं कि इसको भी क्लीन कर देते हैं। और मैं यहाँ पर फ्रिज का जितना अंदर का सामान है, डलिया वगैरह है, ट्रे वगैरह है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो सारी रैक्स वगैरह मैंने निकाल ली है फ्रिज के अंदर की। तो वो मैं सारा ऐसे यहाँ पर बर्तन वाले साबुन से ही पूरा घिस के साफ़ कर लूँगी। और मेरे छुटकू लाल भी देखे आगे पीछे लगे हुए हैं और इन्होंने पैंट नहीं पहनी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे।
तो सुबह से ब्लॉग मैंने कर दिया था स्टार्ट। हो देखिए कितना ज़्यादा काम फैल गया है मेरा। अचानक से मुझे फ्रिज को क्लीन करना पड़ा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी मेरी वजह से। और फिर पूरे किचन की स्लेब जो है पूरी फुल हो रखी है। तो चलिए इसको खाली करती हूँ। अभी नाश्ता भी नहीं बना है, 10:30 बज गए हैं। तो फटाफट से इसको करती हूँ क्लीन। इसके बाद फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता क्योंकि भूख भी लग गई है, 10:30 हो गए हैं। तो चलिए गाइस फटाफट करते हैं काम। तो गाइज़ एक बार मेरा झाड़ू पोछा सब मैंने अच्छे से कर दिया था, लेकिन फ्रिज की क्लीनिंग की वजह से पूरा घर मेरा फिर से फैल गया। किचन का हाल भी देखिए बिल्कुल बेहाल हो चुका है। तो लेट काफ़ी हो रहा था नाश्ते के लिए, भूख भी लगने लग गई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप फ्रिज का पीछे वाला पोर्शन साफ़ करने के बाद मतलब और पूरा नीचे का फ्लोर धो देना, मैं जाती हूँ तब तक नहा कर आती हूँ। तो मैं नहाने चली गई थी। मैंने छुटकू लाल को नहलाया और 1-2 चीज़ें जो वॉश करनी थी बाथरूम में मेरे को, तो वो सब मैंने धुल दिया था। तो बस नहाने के बाद आ गई हूँ मैं, कॉम वगैरह भी मैंने कर ली है और बस अब मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज फिर नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ चीला। छुटकू लाल से मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो उसने बोला, मैंने पूछा पराठा खाओगे या चीला, तो बोला चीला। तो मैंने कहा चलो ठीक है चीला बना लेते हैं, जल्दी बन भी जाता है और हम लोग को पसंद भी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं 3-4 चीले बना लूँगी। और उससे पहले देखिए मैंने पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया है, एक भगोना लेके उसमें सारा भर के रख दिया। अभी जब फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब उसमें सब कुछ सेट करूँगी। और इसके बाद गैस पर हल्का सा कपड़ा मार लिया क्योंकि फ्रिज क्लीन करी थी तो बहुत सारा डस्ट वगैरह उड़ा था। तो फिर प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया था थोड़ा बहुत। इसके बाद ये वाटर कूलर भर के रख दिया है मैंने, तो इसमें हम लोग मोटर का पानी भर कर रखते हैं। और इसके बाद ये देखिए फ्रिज में ये सब कुछ रखा हुआ था, आटा, और यहाँ पे सुबह ढक के रख दिया था। ये घेवर है, कल आया था। और ये केला, तो ये छुटकू लाल को सुबह खाने के लिए दिया था तो उसने खाया नहीं, रख दिया था। तो घेवर तो हम खा लेंगे, केला हटा देंगे। और इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर गर्मा गर्म बन रहा है चीला, जो कि हम लोग नाश्ते में खाने वाले हैं। तो कुछ ऐसे नाश्ते में थोड़ा हैवी सा ले लो तो थोड़ा टाइम के लिए पेट अच्छे से फुलफिल हो जाता है। और यहाँ गर्मा गर्म चाय भी बनकर हो गई है रेडी। और यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए सबसे पहले नाश्ता निकाल रही हूँ, तो उनको फटाक से दे देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है तो उनको भी बाहर जाना है, इसलिए उनको लेट ना हो जाए। तो फटाफट उनको मैं पहले दे दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो वो तो सिर्फ एक चीला खाते हैं, बाकी एक मैंने अपने लिए बनाया था। 2 बनाए थे हमने, तो मैंने छुटकू लाल ने मिल बांट के खाए थे, तो पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। नाश्ता करने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। आज बनने वाली है लौकी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड नीचे मम्मी को लौकी देकर आ गए थे, तो मम्मी ने धुलकर काट कर रख दी है। और हस्बैंड बोले भी थे मम्मी से कि छौंक दो सब्ज़ी अगर पापा को जल्दी खाना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा आज काम में ज़्यादा फंसे थे। तो मम्मी ने नहीं बनाई थी, तो फ़िलहाल अब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए सारा मसाला मैंने यहाँ पर जार में इकट्ठा कर लिया है, जैसे लहसुन, प्याज, इसमें मिर्च है और धनिया, खड़ी साबुत मिर्च, ये सब कुछ डाल के पूरा बढ़िया से यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। और ऐसे मसाला तैयार कर लो तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, क्विक सी सब्ज़ी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। हम तो ज़्यादातर इसी तरीके से ज़्यादातर सब्ज़ियाँ फ्राई करते हैं जब हमको ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बनानी होती है। तो देखिए सरसों का ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा मेथी डाला, इसके बाद जो मसाला पीसा था उसको ऐड कर दिया, फिर डाल दिया उसमें टमाटर। और ये देखिए लौकी मम्मी ने कितनी बढ़िया से कट करके दे दी है लौकी। तो बस यहाँ पे मसाला जब मेरा फटाफट अच्छे से मतलब भुन जाएगा, इसके बाद मैं लौकी ऐड कर दूँगी। तो जब तक मेरा मसाला भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पर अपना आटा वगैरह निकाल ले रही हूँ। आटा वगैरह गूंद के रख दूँगी, तब तक आटा रेस्ट करेगा, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सभी कुछ बनेगा। और मैं हंस रही हूँ, देखिए क्यों दिखाती हूँ आपको। अरे वाह, तुमने क्या पहना है? क्या पहना बेटा? जूता मोजा ऐसे पहनते हैं? ओ भाई का मोजा, भाई का जूता। तो हमारे छुटकू लाल का आजकल यही काम हो गया है, इनका यही रहता है। देखिए सॉक्स इसने ले लिए हैं और ये जूते पुराने वाले जूते हैं इनके बड़े भाई के, तो मैंने धुल के दे दिए हैं इनको। तो जूते मोजे से आजकल बहुत खेलता है और ये अपने आप से मोजे पहन लेगा, फिर जूते पहन लेगा, पूरे घर में ऐसे घूमता रहेगा। इधर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी नहीं है, मतलब छौंका लगा दिया है मैंने। मसाला भुन गया था, फिर लौकी डाल दिया और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दिया है ताकि लौकी जले ना। अब सीटी लगा लेंगे। और यहाँ देखिए ये बर्तन से खेल रहे हैं, तो मम्मी नीचे से बर्तन लेकर आई थी तो मम्मी ने यहीं पर रख दिए थे, तो ये देखिए सारे फैला दिए इसने। तो ये खेल रहा था तो मैंने भी समेट के नहीं रखे। इसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि कपड़े मेरे धुले हुए रखे थे सुबह के, तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे सुखा दो। मैंने सोचा चलो ये भी काम कर लेते हैं। थकान बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मेरे को लग रही थी, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन कपड़े अब फैला दूँगी तो सूख जाएंगे, बस ये सोचकर मैं फैलाने लगी।
तो चलिए कपड़े वपड़े फैला लेते हैं। इसके बाद अभी बहुत सारा काम है क्योंकि खाना बनाना है और अभी काम मतलब पूरा दिन काम करते रहो, काम ख़त्म ही नहीं होता। और साथ में इधर देखिए फ्रिज भी अपना ऑर्गेनाइज़ मुझे करना है तो वो भी कर रही हूँ। इधर देखिए टिंकू लाल हमारे खेल रहे हैं और मम्मी भी यहीं पर बैठी हुई थी। तो फ्रिज की जितनी ट्रे वगैरह थी वो सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी। इसके बाद अब आ जाती है सब्ज़ी को रखने की। तो ये कुछ सब्जियां कल आई थी रात में तो वही मैं रख दे रही हूँ। ज़्यादातर हमारे फ्रिज हमारा खाली ही रहता है, ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह रहती नहीं है, ताज़ी ताज़ी आती है और बन जाती है, खा जाती है। तो बस कभी कदार थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी हमारे फ्रिज में मिलेगी। और यहाँ देखिए मैंने डलिया भी कर दी है सेट। पानी की बोतल हम लोग रखते ही नहीं फ्रिज में क्योंकि वाटर कूलर का यूज़ करते हैं और बच्चे फ्रिज में बोतल छोड़ते नहीं, तो हमने रखनी ही बंद कर दी। और इसके बाद देखिए तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। मैंने यहाँ पर कुकर को कर लिया है खाली क्योंकि मुझे इसी कुकर में चढ़ानी है दाल। तो छोटा कुकर मेरे पास एक ही है तो इसी में मैनेज कर लेती हूँ, बड़ा वाला कुकर नहीं निकालती हूँ, नहीं तो बर्तन बहुत ज़्यादा धुलने के लिए हो जाते हैं। तो ये फिर से मैं कुकर धुल के ले आई हूँ और रख दिया और इसमें चढ़ा दूँगी मैं दाल। और इसके बाद जब दाल बन जाएगी इसके बाद मुझे उसमें चावल भी चढ़ाने हैं। और दाल चढ़ाकर मैं चली गई थी अंदर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, बहुत थकान लग रही थी। तब तक कुकर की सीटी आई और देखिए मेरा काम कितना ज़्यादा फैल गया, पूरा पानी पानी दाल का मतलब बाहर निकल के आ गया। जब तक मैं पहुँची तब तक पूरा फैल गया। तो बस ऐसे ही काम बढ़ जाता है। और इसके बाद मैं रोटी सेक रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक ले लेकर मैंने काम किया था, लेकिन वीडियो में ऐसा लग रहा है कंटिन्यू मैंने ढेर सारा काम किया है, लेकिन नहीं, रेस्ट ले लेकर मैंने काम किया था। इस टाइम मेरी बैटरी एकदम लो थी जिस समय मैं रोटी वगैरह बना रही थी और हस्बैंड जूस वगैरह लेकर आए थे तो वो सब भी मैंने पिया था नमक वगैरह डाल के। मुझे थोड़ा लो बीपी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो बस चलिए रोटी वोटी बना लेते हैं। इसके बाद नीचे खाना भी देना है पापा मम्मी को और अभी 12:30 बज गए हैं। तो चलिए उन लोगों को खाना दे देती हूँ। तो अभी देखिए निकालती हूँ खाना। तो यहाँ चावल का ढक्कन मतलब चावल वाला जो कुकर है उसका ढक्कन बंद था तो प्रेशर निकाल देती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। इसके बाद खाना निकालती हूँ उन लोगों का। तो बस आज के खाने में है दाल चावल रोटी लौकी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड बोल रहे हैं पापा के लिए रोज़ लौकी बना दिया करो, लौकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट के पेशेंट हैं पापा, तो इसीलिए बोल रहे थे। और वो हमारे घर में क्या है, ज़्यादा फीका खाना कोई नहीं खाना पसंद करता है, सबको ही मतलब प्रॉपर तेल मसाला सब कुछ होना चाहिए, ऐसी सब्ज़ी सब लोग पसंद करते हैं। तो गाइस बस खाना निकल गया, अब मैं जा रही हूँ नीचे देखकर आऊँगी। तो मम्मी पापा का दोनों लोग का खाना, और पापा मम्मी दोनों लोग बहुत खाना कम कम खाते हैं, लेकिन खाना थाली में ज़्यादा लग रहा है, मैंने ज़्यादा निकाल दिया। मैं ज़्यादा ही दे देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो भूख लग। हेलो गाइस, तो अभी दोपहर के बज गए हैं 1 और बस अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। काम वो भी पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, काफ़ी काम बाकी है, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह किचन की अभी बाकी रह गई है खाना बनाने के बाद वाली। अब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही कि मैं अब जाके काम करूँ, इसलिए मैं अब करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह से काम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी बॉडी कभी कभी इतना ज़्यादा वीक फील करती है कि मेरे से ज़्यादा काम ही नहीं हो पाता। तो बस अब मैं आराम करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगी। बैक एक वगैरह हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसमें फिर, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरे को बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 2 सिजेरियन हो रखे हैं, तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है काम का, तो बैक पेन होना जाहिर सी बात है, हो ही जाता है। तो बस इसलिए आप करूँगी आराम, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।